चलो भैया, अब तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा, अब तो नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, अब हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हमारा क्लास 2 मतलब कि लेक्चर एक पार्ट 2 है। बस बोल दे रहे बोलने के लिए। चलो आ हाँ जाओ। सर, हो गया। हो गया तुम्हारा? लल्लन हाँ टॉप, सर। वेरी गुड। कोई बात नहीं, हमको करना ही पड़ेगा क्योंकि आज का क्वेश्चन हम करेंगे सारा, कल से नहीं करेंगे हम। सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड से कोई स्टार्ट कर दो। क्या बोला है? बोला है tan a प्लस cot a। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, tan और cot में जब भी क्वेश्चन दिया हो, उसको क्वोशिएंट रिलेशन यूज करके साइन और कॉस में ला दो, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करो। तो tan को लिख सकते हैं हम लोग sin a बाई cos sin a, a by cos a, और ये हो जाएगा cos a cos a by sin a, बाई sin a। अब इसको एलसीएम कर लो। एलसीएम करने से क्या आएगा? sin नीचे cos a sin आएगा, square a plus cos square a sin a, इधर हो जाएगा sin स्क्वायर a plus cos square a, प्लस cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1, 1 1 बाई by cos a into cos sin a a, इंटू साइन a। अब अगर और अच्छे से लिख के दिखाएं हम तो ये हो जाएगा 1 बाई cos a इंटू 1 बाई sin a। ये हो जाएगा cos का रेसिप्रोकल होता sec है a into cosec a, sec a इंटू sin का cosec a। cosec a। आंसर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। साकेत तुम्हारा हो गया था? हाँ, अरे हम ऐसे नहीं कर सकते कि हाफ लेफ्ट का रोक के फिर हाफ राइट का करके इक्वेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर एक्सेप्टेबल ये रहेगा कि जब तुम एक लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किए हो तो वहां पे खत्म कर दो। पर कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आएगा कि जब तुम देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैसा पॉसिबल नहीं है, तो पहले तुम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो, राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, फिर दिखा दो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तुम्हारा मर्जी है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हो तो राइट हैंड साइड पे खत्म करना चाहिए। ये सिचुएशन होना चाहिए तुम्हारा। पर कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते लो। चलिए आज ये लो पहला क्वेश्चन 1। क्या बोला है? लेफ्ट साइड क्या दिया है? cos 4a माइनस sin 4a। ठीक है, अब जैसे पावर 4 दिया हुआ है, बचपन में हम लोग पढ़े हैं, इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं हम लोग ऐसे cos स्क्वायर a into का cos होल square a, स्क्वायर ए का माइनस होल स्क्वायर माइनस sin वैसे स्क्वायर a का होल स्क्वायर स्क्वायर। ए का होल स्क्वायर हम ए इंटरेस्टेड स्क्वायर माइनस इसलिए बी हैं स्क्वायर। क्योंकि मुझे पता है कि स्क्वायर का रिलेशन का फॉर्मूला मुझे पता है, टू द पावर 4 का फॉर्मूला होता ही नहीं है, इसलिए हम लोग स्क्वायर में इंटरेस्टेड हैं। तो ये हो जाएगा सिंपली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर ए a प्लस साइन स्क्वायर ए इनटू cos cos स्क्वायर a स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a। वो 1 हो गया। ये पार्ट आपका 1 बन जाएगा, तो बचा ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस cos sin square a स्क्वायर a। minus sin पर एक square चीज a, देखो, मुझे cos में चाहिए, मतलब sin चाहिए नहीं मुझे, तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। हाँ सर। अब हम जानबूझ के ब्रैकेट में लिखे ताकि साइन कंफ्यूजन ना हो मेरा साइन से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। आंसर व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सर वहां पे cos हाँ स्क्वायर सर। ए होगा, आप थीटा लिखे। चलो ना, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। ठीक हो गया। तो आप ही बोले ना यूट्यूब पे। हाँ, चलो नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 क्या बोला है? बोला है 1 प्लस cot a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, इतना भूल गए लेफ्ट हैंड साइड हम। ठीक है, ओके। अब हम लोग अभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हैं कि ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। ये तो इजी हो गया, हो जाएगा 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 into 1 into cot a मतलब 2 cot a प्लस
ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, तो 2 कॉट ए हो जाएगा 2 कॉट ए सिंपली। यहां से देखो क्या क्या कट जाएगा, माइनस प्लस 2 कॉट ए माइनस 2 कॉट ए कैंसिल, ये हो जाएगा सिंपली क्या हो जाएगा ये 1 प्लस कॉट ए 1 प्लस कॉट ए। अच्छा 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 अच्छा, 2 Plus प्लस cot square A. कॉट हम लोगों को याद 2 है ना होल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। ओ नहीं, हाँ कॉट, ठीक हाँ है। सर। क्योंकि मुझे कोसेक में चाहिए ना, हम्म, हाँ हम सर। इसको लिख सकते हैं कोसेक, इसको लिख सकते हैं कोसेक, तो हो जाएगा तुम्हारा कोसेक स्क्वायर ए 6 प्लस स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, प्लस 2। तो सिंपली हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए आंसर। हाँ सर। शिवा क्लियर करते इसको। आ जाओ नंबर 3 पे। अच्छा ये क्या दिया है, ये तो क्या दिया है ये 10 टू द पावर 4 है, इतना झमेला करना। tan 4 का तो फॉर्मूला मेरे को पता नहीं है, क्या कहते हैं इसका, tan 4a प्लस tan स्क्वायर a। अरे ऐसे करते हैं, अच्छा tan स्क्वायर a कॉमन tan लेगा, स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर का होल, tan का होल स्क्वायर। n square A. अच्छा हाँ हाँ, तो कोई फायदा नहीं है, माइनस नहीं है ना, ठीक है। हम tan स्क्वायर a कॉमन ले रहे हैं तो होगा क्या, यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1। अरे प्लस 1। अब हम इसको सेक में कन्वर्ट करते हैं, हम लोगों को पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है सेक स्क्वायर a, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसके जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a, हाँ सर। और tan स्क्वायर a की जगह लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर a माइनस 1, सेक स्क्वायर a माइनस 1 ब्रैकेट में। समझ में क्या किया, हाँ सर। यहां से बन गया tan स्क्वायर a हो गया सेक स्क्वायर a माइनस 1, ये बन गया मल्टीप्लाई कर दो, आ तो गया sec टू द पावर 4a माइनस 6 स्क्वायर a Minus 6 square A. which is equals to राइट हैंड साइड। मेरे को ये क्वेश्चन करने के बाद प्रूफ लिखने में मजा आता है एकदम, अच्छा लगता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर दो भैया, वो तो क्या मजाक मस्ती, बाप रे बाप शिवा आओ जल्दी कर दो। नंबर 1 क्या बोला है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, दिया हुआ है sin a बाई 1 प्लस cos a प्लस 1 प्लस cos a बाई sin a। बाप रे बाप 2 cosec है, 2 cosec है, ठीक है सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एलसीएम करते हैं लोग, कुछ आ जाएगा रास्ते में, एलसीएम करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा sin a इंटू 1 प्लस cos a, तो ये हो जाएगा एलसीएम करने के बाद ऊपर साइन साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर। ठीक है अब क्या किया जाए इसका, सिंप्लीफाई करते हैं, और हम सोचा क्या मेरे पास ऑप्शन, ठीक है देखते क्या होता है। ये हो जाएगा ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर a, ऊपर का अगर हम बाइनोमियल को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर a, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a प्लस 2 cos है, हाँ, डिवाइडेड बाय sin a इंटू 1 प्लस cos a। ठीक है यहां से हम देख सकते हैं कि मेरे पास sin स्क्वायर a है, स्क्वायर cos a स्क्वायर प्लस a है, cos स्क्वायर a है, ये हो जाएगा 1, सामने एक ऑलरेडी 1 है तो हम डायरेक्टली बोलते हैं 2 ये हो प्लस जाएगा 2 2 cos प्लस 2 स्क्वायर cos a, 2 प्लस 2 cos a cos a डिवाइडेड बाय sin a इंटू 1 into प्लस 1 cos a, 1 plus cos a। और आ गया। अगर हम a को 2 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाय sin a sin a इंटू 1 प्लस cos a, into 1 plus cos a, तो 1 कैंसिल, प्लस cos a कैंसिल, बचा क्या 2 बाय sin a, और sin का रेसिप्रोकल cosec, sin a by cosec। Cosec A. लेफ्ट राइट हैंड साइड। चलो हो गया, फिर किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब थोड़ा एक बार थोड़ा बस हॉल्ट देके बस सुन लो बात, थोड़ा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसको देख के समझ आ जाए कैसे सॉल्व करोगे इसको। देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, जब तुमको कुछ प्रूफ करना है
इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, नथिंग। जब तुम देखो कि जो तुमको राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है उसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो जो सबसे पहला आइडिया तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ना उसको रैशनलाइज कर दो, क्योंकि जैसे तुम रैशनलाइज करोगे वो स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, स्क्वायर फॉर्म में दो टर्म से एक सिंगल टर्म आ जाएगा, फिर तुम उसको रेसिप्रोकल के ऊपर ले जा सकते हो। बात समझ में क्या बोले हम? चलो हाँ सर। इसको रैशनलाइज करते हैं। ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर नीचे इसको ब्रैकेट देना पसंद करते हैं हम, ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस कॉस ए से। जैसे ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई किए हम लोग तो ये हो गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसको लिख सकते हैं डायरेक्टली साइन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए का ओवरऑल होल स्क्वायर। तो ये हो जा रहा है अच्छा दो टर्म है ना, हम स्प्लिट कर दे रहे हैं, वो स्प्लिट वाला बात समझ, स्प्लिट वाला स्प्लिट कर दो तो देगा 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 बाय साइन हो जाएगा कोसेक ए प्लस साइन कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉस बाय साइन कॉट, कॉट आ गया which is equals to right hand side। प्लीज ये चीज ध्यान रखना लोग कि जब भी तुम लोग को प्रूफ करना हो और तुम लोग देख रहे हो कि जो चीज मुझे स्टैब्लिश करना है उसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो रैशनलाइजेशन का आइडिया सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, नंबर 4, अच्छा नंबर 3 तो 3 तुम लोग ट्राई करो एक बार। मेरे को याद है हम थोड़ा देर पहले बोले थे कि जब भी कॉट और टैन देखो तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना लोग, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो मुझे स्टैब्लिश करना है वो भी कॉट और टैन नहीं है, तो वो लॉजिक काम नहीं आएगा, तो कुछ और करना पड़ेगा। 3 लाइन का आंसर है, 3 या 4 लाइन का, एटलीस्ट उतना अनसर्टेनिटी तो होना ही पड़ेगा लाइफ में। लेफ्ट हैंड साइड वैसे भी तो किया जा सकता है, कॉट को कॉस और साइन में कन्वर्ट करके। हाँ किया जा सकता है, हम कब मना किए हैं, कर सकते हो पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा वो। नहीं सर, वो भी तो 4-5 लाइन में ही हो गया। होशियार लगता है, हमको नहीं पता, हम तो कुछ और सोच रहे हैं। आगे तुम्हारा? हाँ सर। वेरी गुड। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कॉट ए प्लस टैन बी ऐसे लिख दे रहे हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉट बी है ये हो जाएगा 1 बाई टैन बी प्लस 1 बाई कॉट ए। अब हम नीचे वाले ऊपर वाले को एज इट इज रख लेंगे, ऊपर वाले को हम एज इट इज रख दे रहे हैं कॉट ए प्लस टैन बी, बस नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। और जब नीचे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा, तो बोल सकते हैं आएगा कॉट ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाई टैन बी इंटू कॉट ए। तो होगा क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा एज इफ ऊपर वाला जो कॉट है वो एज इट इज रह जाएगा कॉट ए प्लस टैन बी इंटू टैन बी इंटू कॉट ए डिवाइडेड बाई, समझ में क्या हुआ, तो स्टेप लिख के दिखा दिया तुम लोग को, कॉट ए टैन बी। अब ये कैंसल आ गया टैन बी इंटू कॉट ए which is equals to right hand side। समझ में आया कितना लाइन लगा? ये तो क्वेश्चन था, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। तुम कैसे किया था, तुम बोला कॉस और साइन करने पर, फिर कॉस और साइन करने के बाद पता नहीं तुमने जल्दी क्या सोच लिया कॉस और साइन वाला बात। कॉस और साइन नहीं सर, गलती हुआ है।
चलो बढ़िया। मेरा वो cot A और tan B का मल्टीप्लिकेशन cot AB आ गया, sin AB आ गया। चलो हो गया, ये वाला हो गया, मिटा दिया हम तो, फिर आ गया। डन ये वाला नंबर 3। हाँ सर। नंबर 4 और नंबर 4 प्लीज सेम है 2 जैसा, नंबर 4 सेम है 2 जैसा वाला जो केस हम लोग, इसको बस रैशनलाइज कर दो, 1 प्लस साइन ए से आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड है cos a into cot a डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin a, तो ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दे रहे हैं हम, 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a से, जैसे इसको रैशनलाइज कर दिया हम तो नीचे ऊपर आ जाएगा cos a into cot a into 1 plus sin a divided by 1 plus sin a into 1 minus sin a हो जाएगा cos square a, तो ये हो जाएगा cos cos कैंसिल हुआ तो बचेगा cot a by cos a into 1 plus sin a। अच्छा मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है 1 plus cosec a, तो मुझे cot को हम तोड़ दे रहे हैं, cot को लिख सकते हैं हम cos by sin, cos a by sin, और नीचे ऑलरेडी मेरे पास cos है एक अलग से, into 1 plus sin a, ये cos फिर से कैंसिल, बचा 1 by sin a into 1 plus sin a, हम sin अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 by sin a plus sin a into 1 by sin a, 1 हो जाएगा तो हो जाएगा cosec a plus 1 आ गया, cosec a plus 1। देखो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। साकेत हो गया? हम्म। तो करके बैठा ही हो मुझसे, चलो आ जाओ इस पे। sec ये बाप रे बाप, ये कैसे क्वेश्चन है? sec a minus tan a by cosec a plus cot a, oh my god, what is wrong with this? I don't like this. अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे sec a माइनस tan a है, यहाँ पे sec a प्लस tan a है, यहाँ पर cosec a प्लस cot a है, यहाँ पर cosec a माइनस cot a है, हम ऐसे कर दे रहे हैं। अच्छा वैसे नहीं कर सकते हम, तो अलग तरीके से कि हम वो sec a माइनस tan a को मल्टीप्लाई कर दिए sec a प्लस tan a को, उसको LHS बना लिए और फिर RHS बना लिए cosec a माइनस cot a इंटू cosec a प्लस cot a, फिर दोनों साइड बना जाएगा, ओवरऑल 1 आ गया। कर सकते हैं, तो तुम ऐसे बस लिख देना, वहां तक तुम ऐसे कर दिया होगा, सॉल्यूशन में तुम लिखा होगा द गिवन, ऐसे लिखोगे द गिवन एक्सप्रेशन, गिवन है ये वाला लाइन sec a माइनस tan a बाय cosec a प्लस cot a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस cot a डिवाइडेड बाय sec a प्लस tan a, तुम लिखा होगा which implies प्लस tan a, ये हो जाएगा therefore माइनस tan a sec into a minus tan a plus tan a into say plus is tan equals a to will also be equal to cosec a cosec a minus cot a minus ब्रैकेट cot में a cosec a into cosec a plus cot a। plus okay, अब हम सॉल्व किए दोनों साइड अब 1 तुम 1, कर दो, लेफ्ट हैंड LHS साइड is लिख दो equal to और RHS। फिर राइट हैंड साइड लिख दो, दोनों ही 1 आएगा लास्ट में सिंपलीफाई करने पर, प्रूफ कर सकते हो लोग। अभिषेक तुम कैसे किया? हम ट्राई कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को करने को। ठीक है, ये वाला चीज तुमको समझ में आया?
हाँ सर। ठीक है, हमको ये दिमाग में पहले नहीं आया, मेरा दिमाग में पहले ये आया, जो लेफ्ट हैंड साइड दिया है मेरे को वो है sec a माइनस tan a डिवाइडेड बाई cosec a प्लस cot a। हम क्या कर रहे हैं ना, देखो हम अब ये कर रहे हैं, हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं sec a प्लस tan a से, sec a प्लस tan a, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ऊपर नीचे कोसेक ए प्लस, नहीं प्लस नहीं दे, माइनस दे, ऊपर माइनस है, मेरा ऊपर माइनस है, हम यहाँ पे माइनस दे रहे हैं, माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। देखो हो क्या होगा, क्या ये वाला टर्म मेरे को चाहिए ऊपर, ये वाला टर्म चाहिए मेरे को नीचे, इसको हम एज इट इज पहले लिख देते। देखो क्या कर रहे हैं हम, मुझे पता है मुझे ये वाला बॉक्स वाला टर्म चाहिए मुझे, यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग इसमें, हाँ तो सर। बाकी को सॉल्व करके वन, तो देखा कोसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय सेक ए प्लस टैन ए, ये हो गया। अब क्या होगा देखो एक चीज, सेक ए माइनस टैन, सेक ए माइनस टैन ए और सेक ए प्लस टैन ए कितना होता है, ये हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन ए माइनस टेन स्क्वायर है डिवाइडेड One. बाय वन, कोसेक स्क्वायर, कोसेक प्लस ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये हो जाएगा स्कॉटी कोसेक स्क्वायर कोसेक ए माइनस कॉट स्क्वायर माइनस ए, कॉट स्क्वायर और ये दोनों 1 के ये भी बराबर one. होता है, हम लोग प्रीवियसली देखे थे। तो आगे तुम्हारा कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय सेक ए प्लस टैन ए। प्लस टेन है। ठीक है, ये हमको बस ये देख के लगा, बस ये माइनस था ना यहाँ पर, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, हम बस वैसे कर दिया। ये सब तुम लोगों को बस जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एक्सपीरियंस से आ जाएगा देख के। चलो हो गया बहुत, बस आ जाओ, लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है बस, पहला वाला। हाँ हाँ हुआ, सेम चीज है, रैशनलाइज कर दो स्क्वायर रूट के अंदर ही, 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, ऐसे ही रखो लोग, बस रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर दो, रूट को एक्सटेंड करके रैशनलाइज कर दो, मतलब ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो, रूट के अंदर ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए बाई कॉस का होल स्क्वायर। अब जैसे तुमने इस तो- फॉर्मेट में लिख दिया है तो वन ओवरऑल वो अंडर रूट स्क्वायर हट जाएगा, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर खुद को नलीफाई कर देगा, और फाइनली तुम्हारे पास आ जाएगा सिंपली 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। अब स्प्लिट कर दो इसको, ठीक है, माइनस टेन ए 1 बाई कॉस ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस। 1 बाई कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक सेक और माइनस टेन ए। माइनस टेन है। tan A।
चलो ये लास्ट क्वेश्चन कर लो। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये तो ये क्या है भाई, बड़ी टेढ़ा दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है सोच ले पहले। देखो एक तरीका तो बहुत सिंपल सा है, आप पहले tan को sin बाई cos लिखो, sec को 1 बाई cos लिखो और फर्दर सिंप्लीफाई करो। ठीक है, हाँ सर। क्या वही कर रहे हैं क्या तुम लोग? सर मैं तो वही कर रहा हूँ। और एक तरीका था, ये क्वेश्चन हम किए थे बचपन में कभी, तो याद नहीं आ रहा। करो लो, हम भी ट्राई करते हैं। साकेत तुम कैसे कर रहा है? हम तो अभी सोच ही रहे हैं। सोच रहे तुम tan a माइनस sec a, tan a माइनस sec a प्लस 1। ठीक है, ठीक है, एक तो सिंपल तरीकों तो करना आ ही जाएगा, बहुत बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, पर अगर हम, मेरे पास टेक है, tan है, sec है, क्या था एक ट्रिक था यहाँ पर, ये वाला 1 को अगर हम बाकी को एज इट इज रखते हैं, tan a प्लस sec a माइनस, ये 1 की जगह लिख दे रहे हैं हम tan sec स्क्वायर a माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर a 1 होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको दे रहे हम sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, बस इसी को चेंज किया है हम और कुछ नहीं, और बाकी एज इट इज रखेगा हम, बाकी को हम एज इट इज रख दे रहे हैं tan a माइनस sec a प्लस 1, ये एज इट इज रहेगा मेरा यहाँ पर। अब क्या होगा, जैसे हमने इसको लिखा, ये तो मेरा एज इट इज रह जाएगा tan a प्लस sec a, इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं tan a प्लस sec a को, और यहाँ से मेरा हो जाएगा दो टर्म आ जाएगा, एक हो जाएगा sec a प्लस tan a इंटू sec a माइनस tan a होल डिवाइडेड बाय tan a माइनस sec a प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाले से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, tan a प्लस sec a कॉमन चला जाएगा, tan a प्लस sec a कॉमन चला जाएगा, ये गया कॉमन बाहर, ये गया कॉमन बाहर, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1 माइनस ब्रैकेट में sec a माइनस tan है, ब्रैकेट में sec a माइनस tan है, जब ब्रैकेट ओपन होगा नहीं हुआ, माइनस sec a प्लस tan a हो जाएगा, 1 माइनस 1 सामने माइनस है ना, 1 माइनस 1 ही ना हुआ, तो माइनस 10 ही होगा ना। अरे भैया ये ब्रैकेट में माइनस रहेगा 10 ही ना, तो हो जाएगा। ये तो ब्रैकेट में रहेगा ना, तो जब अरे तो ब्रैकेट, ये वाला तो अभी बचा ही है। कौन सा वाला, अरे ये तो कॉमन चला गया ना, ये तो हम कॉमन ले लिया है, ये पार्ट तो कॉमन चला गया मेरा, यहाँ से 1 बचा। अच्छा ठीक है सर। नहीं नहीं ठीक नहीं, तुम लोग समझा नहीं, नहीं हम अभी भी नहीं समझे। ठीक है कोई बात नहीं है, समझा दो, कर दे लो। प्लस वाला कॉमन चल गया तो ये दोनों की जगह 1 माइनस sec a माइनस tan a बचा। देखो वो ये बोल रहे हैं कि ये प्लस तो चला गया, बचा क्या ब्रैकेट में, क्या उसको ब्रैकेट में लिखो, उसको ब्रैकेट में लिखो भैया, अगर कंफ्यूजन अवॉइड करना है तो। हाँ समझ गए, हम भी समझ गए। हम लिख दे फिर डायरेक्टली sec a प्लस tan a प्लस 10 है, हाँ, डिवाइडेड बाय tan a माइनस sec a प्लस 1। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये टर्म और ये टर्म सेम है,
और उस तरफ को इक्वेट करने पे sec a plus tan a ही आ रहा है। ये तरफ क्या आ रहा है तुम्हारा, tan a है, मतलब tan लिख सकते हो तुम sin by cos प्लस sec हो जाएगा 1 by cos, तो एलसीएम ले लो तो आएगा cos, हो जाएगा sin a plus 1 आ गया, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है अभिषेक, ठीक है। सर बस एक ट्रिक है, बस ऐसा क्वेश्चन करके मिल जाता है बचपन में, तो बस याद हो जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, हो गया। हम नीचे करते तो फिर अलग आता कुछ, मतलब नहीं होता। नीचे करते तो मतलब जैसे वो आप 1 जो है वो आप ऊपर लिए sec square a plus tan square a, वो हम ऊपर 1 ही लिख के नीचे 1 के जगह वो लिख देते तो ट्राई कर सकते थे लोग, ट्राई कर सकते थे, करना एक बार घर में। नीचे sec करने से तो minus और tan ज्यादा ही प्रोसेस बढ़ेगा शायद, क्योंकि फिर उसको इक्वेट करके ऊपर लाना ही पड़ेगा। इसलिए ओके, ये हो गया, चलो ठीक है, ये पे खत्म करते लोग अब। अच्छा एक सेकंड, हाँ तुम लोग क्लास ये पे खत्म करते हैं हम, स्टॉप कर दो इसको पहले।